बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने एक ऐसा मुद्दा पकड़ लिया है जो आरजेडी को आगे तक पहुंचा सकता है और वो एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी है। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर ये साबित कर दिया है कि मोदी जी जो है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल कर रहे हैं और बिहार में इसको लेके जो एक माहौल बना है उसमें एनडीए घिरती हुई नजर आ रही है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई गलत होगा और तेजस्वी यादव चुप हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यादव जी चुप नहीं होंगे बल्कि वहां वहां जरूर बोलेंगे जहां पे उनको बोलना चाहिए। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, तेजस्वी यादव ने किस तरीके से पूरा माहौल पलट के रख दिया है ये भी समझाऊंगा और किस तरीके से बार बार वो कमजोर नस दबा रहे हैं एनडीए का, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, बिहार में चुनाव है लेकिन इस बिहार के चुनाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हर एक राज्य में इसका बातचीत हो रहा है कि भाई राहुल गांधी तक पहुंच गए हैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करने के लिए। माजरा क्या है, मामला क्या है? और वोटर अधिकार यात्रा में साफ तौर पे आरजेडी के द्वारा जो है वो ये आरोप लगा दिया गया है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर बड़ा खेल कर रही है और इस बार जो है वो वोटों की चोरी करनी चाहती है। और इस तरीके से भाजपा के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगे, मोदी के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगे। और अब ये मुद्दा सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं रहा बल्कि उत्तर प्रदेश में इसकी बातें हो रही है, ओडिशा में इसकी बातें हो रही है, वेस्ट बंगाल में इसकी बातें हो रही है, यहां तक कि साउथ के खबरों में भी आप देखिएगा तो इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई किस तरीके से जो है दो लोग उतरे हैं लोगों के अधिकार को बचाने के लिए। मतलब एक तो आप इस बात को समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव सिर्फ अब क्षेत्रीय नेता नहीं रहे बल्कि इस अधिकार यात्रा के बाद वो एक भारत स्तरीय नेशनल लेवल के जो है वो नेता बन गए हैं, क्योंकि हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी भी बिहार में आके रैली इस तरीके से कर पा रहे हैं, इसके पीछे भी कारण जो है वो तेजस्वी यादव ही हैं। अगर तेजस्वी यादव का सपोर्ट नहीं होता तो राहुल गांधी के भीड़ में दो चार लोग भी नहीं दिखाई देते, ये सब कोई जानता है और इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अब तेजस्वी यादव जो है वो एक माहौल बनाते हैं कि भाई हम तो बोलेंगे, हम बोलेंगे, अगर किसी का अधिकार छीना जाएगा तो हम चुप रहने वाले नहीं हैं। और ये माहौल उनको मुख्यमंत्री बनने के रास्ते तक लेके जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो भौकाल जिस तरीके का माहौल उनको मिल रहा है इससे तो ये प्रतीक हो रहा है कि भाई तेजस्वी यादव जो है वो पूरा वोट एक्वायर करने में और साथ ही साथ इस बात को मुद्दा बनाने में कामयाब हो गए जिसको वो बनाना चाहते थे कि भाजपा जो है वो वोट की चोरी कर रही है। वो भी अकेले नहीं बल्कि चुनाव आयोग भी उसका उसमें साथ दे रहा है। तेजस्वी यादव अपने अकाउंट से लिखते हैं कि गर्म खून है खोलेंगे ही, हक जनता का तो लेंगे ही, हो आज जब बिहार पे तेजस्वी तो बोलेंगे ही। और ये तेजस्वी यादव ने लिख के बता दिया है कि भाई साहब जो वोट छीनने आ रहे हैं हम एक वोट भी नहीं छीनने देंगे और एक वोट भी कोई जो है वो बिहार का छीन नहीं सकता। इसके लिए वो बाइक से घूमे, इसके लिए वो तमाम जगह पे गए। अभी भी यात्रा रुकी नहीं है बल्कि अभी यात्रा आगे और बढ़ने वाली है। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला तेजस्वी यादव को कि इन्होंने बोला कि भाई अब जो है इस यात्रा के जरिए ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है और हम पहुंच के दम लेंगे। जो रिस्पॉन्स मिला तेजस्वी यादव को वो काबिले तारीफ रहा, युवा प्रशंसा कर रहे हैं और युवा ये भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो बहुत कुछ बदल देंगे, बहुत कुछ में बदलाव होगा। और इस वजह से तेजस्वी यादव के समर्थन में सड़क पे उतर भी रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जो है एकदम फिर से एक बार ललकार रहे हैं, शेरो शायरी के अंदाज में आ गए हैं और कह रहे हैं कि गर्म खून है खोलेंगे ही, तेजस्वी तो बोलेंगे ही, गलत होगा तो हम चुप रहने वालों में से हैं नहीं और इस बार भी हम चुप नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जब उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी करती है, अमूमन अब इस बात की चर्चा बिहार के गलियारों में होने लगी है कि क्या वाकई ऐसा होता है, क्या भाजपा जो है वो वोट चोरी के बूते पे सरकार बनाती है। और इस तरीके की चर्चा जो है वो तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद है। लेकिन वहीं पे अगर बात एनडीए की जाए तो एनडीए के लिए दुखद साबित हो सकता है। और तेजस्वी यादव जो करना चाहते थे लगभग वो अब उन्होंने बिहार में करके दिखा दिया इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वोटर अधिकार यात्रा जो भौकाल बनाना जरूरी होता है चुनाव से पहले उसके लिए पर्याप्त था, जो एक वोट बैंक को साधना होता है उसके लिए पर्याप्त था, जो भाजपा से नाराज लोग थे और वो आरजेडी के भी नहीं थे उनको भी अपने पक्ष में करने के लिए एकदम जो है वो लाजमी था, जरूरी था। और ये सब काम तेजस्वी यादव ने
कर लिया है। मतलब एक तीर से कई निशाने, आपने कहावत सुनी है। तेजस्वी यादव ने इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कई टारगेट को अचीव कर लिया है। टारगेट नंबर 1, जैसा मैंने बताया, मुख्यमंत्री के लिए एक जो माहौल होता है वो सेट करना। टारगेट नंबर 2, जिस तरीके से लोगों को जो है वो मन में जाना, मन में बसना, इस काम को पूरा कर लिया है। टारगेट नंबर 3, जो एनडीए से नाराज हैं उनको अपने पक्ष में करना। टारगेट नंबर 4, एकदम से भौकाल बनाना, माहौल बनाना और ये दावेदारी पेश कर देना कि भाई साहब हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। टारगेट नंबर 5, अपने विरोधी को धराशायी करना। अब भाजपा के बारे में लोगों का ओपिनियन बनने लगा है कि शायद ये वोट चोरी करती है, और इन 4-5 टारगेटों को एक यात्रा से तय कर लेना, ये तेजस्वी यादव ही कर सकते थे बिहार में, जो उन्होंने करके दिखा दिया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से इस एक यात्रा से 5 टारगेट को अचीव किया है तेजस्वी यादव ने, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।